देखिए। तानिया और नीलम, आप दोनों ने मिलके कितने सारे वर्ड्स बोले हैं अशनूर के लिए, इनके वजन के बारे में। वाह तान्या, और ऐसे वर्ड्स जो मैं बोल भी नहीं सकता। तानिया, आप तो बड़ी संस्कारी हो ना, तो ये सब इतनी आसानी से कैसे बोलती जा रही है? तानिया और नीलम, आप बताइए क्या राय है आपकी अशनूर को लेकर? अच्छी लग रही है, बिल्कुल प्रिंसेस जैसी लग रही है। अच्छा नीलम, आपको अपनी चुगली पर बहुत गर्व है, अब क्यों नहीं बोल रही? तानिया, आपने कहा हाथी जैसे, डायनासोर, मोटी, फुग्गे जैसे शक्ल वाली। वाह तान्या, ये हक किसने दिया आपको ये सब बोलने का? शेम ऑन यू तान्या। तो भाई हो गया है आज का एपिसोड खत्म, और इसी के साथ साथ जो है आज हो गया है वीकेंड के वार का एपिसोड भी शूट हो चुका है। अभी सैटरडे संडे दोनों का कंटेंट कंप्लीटली आज ही शूट हो चुका है और इविक्शन भी हो चुका है। भाई इविक्शन बड़ा ही शॉकिंग हुआ है, बहुत ही खतरनाक तरीके से हुआ है और किसी को बचाने के लिए हुआ है। जी हाँ, अब ये इविक्शन है या सीक्रेट रूम है ये अभी थोड़ा क्लियर नहीं है। हालांकि ये जरूर है कि अभी सीक्रेट रूम में फिलहाल है। भाई मैं बात कर रहा हूं प्रणीत मोरे की। प्रणीत मोरे जो अभी फिलहाल आज ही के एपिसोड में कैप्टन बने हैं। भाई कल के एपिसोड में वो इविक्ट हो जाएंगे, कल नहीं संडे के एपिसोड में उन्हें उनकी न्यूज आएगी कि वो इविक्ट हो गए। एक्चुअली इविक्ट नहीं हुए हैं, घर से बाहर उन्हें इसलिए किया गया है कि जैसे कि आज बताया गया था, आज लाइव फीड में भी देखा है हमने कि उन्हें फीवर था, उसके चलते वो आराम कर रहे थे। लेकिन अब जो है उनका इविक्शन का रीजन या सीक्रेट रूम में भेजे जाने का रीजन ही यह है कि उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। बिग बॉस ने ये कहा है और इतनी खराब है कि अभी उन्हें मेन हाउस में नहीं रखा जा सकता है। वो अभी सीक्रेट रूम में फिलहाल उन्हें शिफ्ट किया जा रहा है, उनका वहां इलाज चलेगा। अगर वे जल्द ही ठीक नहीं होते हैं तो फिर वे घर में दोबारा इंटर नहीं करेंगे, उन्हें वहीं से सीक्रेट रूम से ही सीक्रेटली बाहर कर दिया जाएगा। और इसी चीज की आड़ में खतरनाक ये है भाई पॉइंट, इसी चीज की आड़ में इन्होंने इविक्शन जो है कैंसिल कर लिया है कि भाई प्रणीत अगर आ जाता है या चला जाता है, पता नहीं कैसा हो जाता है, तो चलो इस वीक इविक्ट नहीं करते हैं। कुनिका मैडम चल रही थी भैया ट्रेंड सबसे नीचे, सबसे बॉटम में, सबसे कम वोट थे कुनिका के ही सबसे कम वोट थे। और भाई कहीं ना कहीं ये मैडम एमजी मतलब कि भाई कॉन्ट्रैक्ट में लिखवा के आई है कि मैं अब नहीं निकलूंगी, इतने वीक रहूंगी, उतना रहूंगी, टॉप 5 जाऊंगी, ऐसा कुछ तो लिखवा के आई है। ऑब्वियसली आई है, इसीलिए जो है हर वीक जो है इन्हें नॉमिनेशन से या तो बचा दिया जाता है या फिर अगर ये नॉमिनेशन में होती है तो उस वीक में इविक्शन ही कैंसिल कर दिया जाता है। और इस वीक में भी कुछ ना कुछ तिकड़म ये कर लिए हैं इन लोगों ने। और बिग बॉस की सबसे ज्यादा जली इसी बात पे थी कि यार पूरे घर को नॉमिनेट करना पड़ गया, कुनिका भी उसमें फंस गई है, अब देखना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो इंतजाम करना पड़ेगा। मालती जो कि बॉटम में चल रही थी, मालती जो है ऊपर आ गई थी। कुनिका माता ही जो है कलिसी माता, जिसने नॉमिनेट होने के बाद की जो गंदी वाली भसड़े करी है उसकी वजह से उनके वोट और कम हो गए और जो है वो सबसे बॉटम में थी। इसीलिए जो है ये तिगड़म चला गया है, क्योंकि जिस तरह से काफी सवाल उठ रहे हैं कि भाई प्रणीत मोरे जो है फीवर ही था तो उसे सीक्रेट रूम में रखा है, तो इविक्शन का क्यों नाम दिया है, और फिर अगर उसे इविक्ट नहीं कर रहे हो तो फिर इधर बाकी लोगों का इविक्शन क्यों कैंसिल कर रहे हो। ये जो है बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है कि भाई ये तो इन्होंने घर वालों को ये भी न्यूज दे दी है ऑलरेडी कि भैया उसकी तबीयत खराब है, इसलिए अभी हम उसे ऑब्जर्वेशन में रख रहे हैं और सीक्रेट रूम में रहेगा, घर का हिस्सा है, अभी बाहर नहीं निकला है, अगर ठीक नहीं होता है तो फिर वो बाहर चला जाएगा। इसी वजह से जो है इविक्शन नहीं हो रहा है, ये अभी तक बोला गया है। अभी कंफर्म और हो जाएगा कि भाई इसके बाद में इविक्शन किए या नहीं किए, जो भी है वो पता चलेगा, या फिर मेरे हिसाब से मिड वीक इविक्शन फिर ये लोग डबल इविक्शन करने के लिए प्लान करेंगे और अपने हिसाब से फिर इन्हें जिसे बाहर निकालना उसे बाहर निकाल देंगे। मालती का भी जो है, मालती इतनी कॉन्फिडेंट थी नॉमिनेट होने के बाद में भी, तो ये जरूर साफ समझ में आ रहा है कि मालती जो है 1-2 वीक के लिए तो नहीं आई है। मालती भी एमजी लेकर के आई है, ऑब्वियसली एमजी लेकर के आई है। आज के एपिसोड में अगर आपने सुना होगा मालती ने बोला कि भाई फिनाले में देखूंगी, तब मृदुल ने उससे मजाक किया था, फिनाले तक जाओगी क्या, है ना। लेकिन भाई इतने कॉन्फिडेंट होकर के इनने ये बात बोली है, दीपक चहर को लेकर के आए थे ये लोग स्टेज पे, तो कुछ ना कुछ तो डील जरूर हुई होगी।
डील होती ही है, हमेशा होती है और डील हुई है। और ये डील जो है हो सकता है मे बी मालती की हो टॉप 5 की, या फिनाले वीक तक रहने की, कुछ ना कुछ तो डील होगी। जो भी डील हो उसी के चलते भी मालती भी जो है इविक्ट हो सकती थी, कुनिका भी इविक्ट हो सकती थी, क्योंकि ये लोग बॉटम में थे। तो भाई इसी के चलते जो है एविक्शन को इस तरह से रद्द किया है इन लोगों ने। तो भला हो प्रणीत की बीमारी का या तबीयत खराब का, यही पूरा मामला है भैया। चलो तो फिर आज के एपिसोड के बारे में बात करते हैं और वीकेंड के बार के एपिसोड के बारे में बात करेंगे। कल जो है सलमान खान ने किस किस की क्लास लगाई है और किस किस की जो है जबरदस्त तरीके से बजी है। जिस तरह से प्रोमो देखा है हमने ऑलरेडी, आप लोग देख चुके हैं कि तानिया मित्तल की जबरदस्त वाली क्लास लगी है, की भी जबरदस्त क्लास लगी है। किस वाले मामले में, जो असनूर को लेकर के इन लोगों ने बॉडी शेमिंग करी थी, जी हाँ, असनूर की जो बॉडी शेमिंग करी थी उसको लेकर के जबरदस्त वाली क्लास लगी है, सलमान खान ने लगाई है। मैंने ऑलरेडी जो है जब ये जो तानिया मित्तल की क्लास लगी इसको लेकर के डाल दिया था कम्युनिटी पोस्ट में मैंने कि तानिया मित्तल की क्लास इस वाले मामले में लगी है। और प्रणीत के इविक्शन की भी कम्युनिटी पोस्ट मैंने ऑलरेडी डाला हुआ था। तानिया मित्तल को जो बोला गया है प्रोमो में आपने ऑलरेडी देखा है, लेकिन जो है उसको और भी कुछ बोला गया था भाई, जो कि एपिसोड में शायद ही नहीं आने वाला है। वो ये बोला गया था कि तुमने अपना चेहरा देखा है क्या, तानिया मित्तल से ये बोला गया है भाई, खतरनाक। अच्छा, तानिया मित्तल की एक और क्लास लगी है अमाल के जो स्वेटर वाला कपड़े वाला सीन है उसके लिए, और अमाल ने जो है उसमें साफ साफ बोल दिया है कि तानिया मेरे लिए बहन जैसी है। सीने पे खंजर ही घोप दिया भैया तानिया मित्तल की। तानिया मित्तल को भी फिर उसके बाद कहना पड़ा हाँ ये सही है, मैं तो हम भाई बहन जैसे है। सलमान खान ने इस पर बहुत भयंकर तरीके से इन लोगों की खिंचाई करी है। अमाल को बोला यार तुम भाई बहन, इस टाइप से जो है सलमान खान ने खिंचाई करी। इसी तरह से थोड़ा सा लैंग्वेज उनकी रही है, फनी वे में खींचा है कि भाई टॉन्ट दिया है क्या, भाई बहन वाला सीन है ही नहीं। और एक और जो है अभिषेक बजाज को भी इस बारे में बोला गया है कि भैया तुम जो है एज शेमिंग कर रहे हो कुनिका की, और कुनिका को बोला गया है कि तुम जो है ना ये खुद तुम्हारी वजह से हो रहा है। इसमें अभिषेक पूरी तरह से गलत नहीं है, तुम खुद गलत हो क्योंकि तुम एज कार्ड खेलती हो, ये उसे बोला गया है। और कहीं ना कहीं भाई ऑब्वियसली क्योंकि बॉडी शेमिंग हुई थी, तो मैंने कल के वीडियो में बोला था ये बॉडी शेमिंग कर रहे हैं ये लोग। तो काफ़ी लोगों ने ये भी बोला कि भाई आप इन लोग की बॉडी शेमिंग गिना रहे हो, लेकिन अभिषेक जो एज शेमिंग कर रहा है उसके बारे में क्या। तब मैंने ये बात बोली थी कि भैया कुनिका ये कार्ड खेल रही है, एज कार्ड खेलती है, एज का अपनी एज बार बार बीच में लेके आती है, इसीलिए उसके साथ ये चीज़ हो रही है। और यही चीज़ जो है सलमान खान ने बोली, लेकिन वो ना मैंने नहीं करी, सुनती नहीं है यार, कसम से मतलब खतरनाक है। ये इतना कॉन्फिडेंस लेकर के इसीलिए बैठी है क्योंकि इसने अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है प्रॉपरली, जिसके चलते जो है बिग बॉस हर वीकेंड के वार में जब ये फंस जाती है, निकलने वाली होती है, तो इविक्शन ही रद्द कर देते हैं, कुछ ना कुछ तिकड़म कर देते हैं। और उसी का कॉन्फिडेंस है कुनिका के चेहरे पे जो दिखाई देता है। भाई बैक एंड पर ही पहले ही गेम करके आए हुए लोग है, ये एडवोकेट है, उसने तो ऑलरेडी करा ही है, कुछ ना कुछ गेम तो करा ही हुआ है। और कब तक ये का किया है, कितने वीक का किया है, फिनाले वीक का किया है, ये नहीं पता है, लेकिन गेम तो है भाई उसके पीछे, और कॉन्ट्रैक्ट में है। इसी चक्कर में जो है उसे किसी न किसी तरह से बचाया जा रहा है, और उसी का कॉन्फिडेंस जो है कुनिका के चेहरे पे होता है। उसका घमंड है, कॉन्फिडेंस भी नहीं, घमंड दिखता है असल। एक और असनूर की वो माइक वाले मामले में भी क्लास लगी है, और उसमें भी उनको जबरदस्त तरीके से सुनाया है। तो कल काफी सारी चीजें होने वाली, काफी सारे गेस्ट आने वाले। एकता कपूर आने वाली है, बड़ा भयंकर है भैया। एकता कपूर जो आने वाली है वो आते ही क्या करने वाली है, तानिया मित्तल से कहने वाली कि मुझे गोद ले लो। ये होने वाला है, प्लीज मुझे अडॉप्ट कर लो, ये बोलेगी एकता कपूर तानिया मित्तल से। और जबरदस्त तरीके से फिर भैया खिंचाई होने वाली, चेहरा ही उतर जाएगा तानिया मित्तल का, जो सपने देख रही है एकता कपूर के डेली सोप में एज अ एक्ट्रेस। भाई एकता कपूर आएगी, वो कुछ टास्क खिलाएगी, सांप और बीन वाला टास्क खिलाएगी, क्योंकि अभी नागिन आने वाला है ना भैया कलर्स पे, तो सांप और बीन वाला ही कोई टास्क वो खिलाने वाली है। और शहनाज गिल आ रही है, नेहा कक्कर आ रहे हैं, टोनी कक्कर आ रही है, तो चीज़ मैंने ऑलरेडी आपको बताई है कि ये लोग आने वाले हैं। और ये सारी चीज़ें जो है कल के एपिसोड में हमें देखने को मिलने वाली है।
आज के एपिसोड की अगर हम बात करें तो भैया मृदुल छा गया। अब मृदुल जो जिस तरह से वन लाइनर्स दे रहा है, जिस तरह से बोल रहा है, पॉइंट उठा रहा है, मालती के सामने बोल रहा है, फरहाना के सामने बोल रहा है, कुनिका के सामने बोल रहा है, किसी के भी सामने अपने पॉइंट्स जिस तरह से रख रहा है, बेहतरीन रख रहा है, अच्छा रख रहा है। और अब जो है ये फ्रंट फुट पर खेलता हुआ दिखाई दे रहा है मृदुल। और इसके लिए अब मेरे ख्याल से कोई वीकेंड का वार ऐसा नहीं होगा जहाँ पे ये उसे बोला जाए कि भैया टेक ऑफ हो गया है, लैंड हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया, ये सब अब खत्म। मृदुल छाया हुआ है। हाँ, कुनिका की जो है एक और चीज पे क्लास लगने वाली, जिस तरह से वो कैप्टनसी टास्क में असुर को जिस तरह से वो हैंडल कर रही थी, पकड़ रही थी। मैंने कल के वीडियो में बोला था कि कुश्ती जैसे दंगल ही लड़ रही है और इस तरह से पकड़ रही है और उसके लिए भी अपने आप को आर्ग्यूमेंट कर रही है, लड़ रही है, जो बोल रही है कि मैं गलत नहीं कर रही हूँ, उसके लिए भी कुनिका की जबरदस्त तरीके से क्लास लगी है। सलमान खान ने उसके लिए भी उसे सुनाया है। अब कितना ज़्यादा यहाँ में दिखाया जाएगा ये तो नहीं पता, लेकिन ये चीज़ हुई है भाई। एक और जो चीज हुई है, एक एक्ट हुआ था लेक में वाला, जिसमें गौरव ने अभिषेक की एक्टिंग करी थी, गजब थी भाई, बेहतरीन था, बढ़िया था। लेकिन दूसरा वाला जो एक्ट था फरहाना और कुनिका का, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। उसमें फरहाना ने जो मालती का एक्ट किया था वो बहुत बेहतरीन था, उसमें ह्यूमर भी अच्छे थे, बढ़िया कॉमेडी थी। क्योंकि पहले वाले एक्ट में जो है असुर उतना कुछ खास नहीं कर पा रही थी, इसलिए अगर किसी एक टीम को जिताने की बात होती तो मैं फरहाना और कुनिका वाली टीम को जरूर जिताता उस वाले एक्ट के लिए। और तो यही सारी चीज़ें हैं आज के एपिसोड के लिए। बोला ही क्या जाए, सब चीज़ें नॉर्मल टाइप की चल रही थी। दिल्ली वो फिर से जो है तानिया मित्तल की लंबी लंबी फेकम फाक आ गई थी। दुबई में मेरे लिए अलग से होटल में रूम, रेस्टोरेंट पे टेबल लग जाता है और क्या क्या वाला सीन हो जाता है। तो वो जो चीज़ें हैं होती रहती है। मुझे तो लगता है जिस तरह से तानिया मित्तल की वो बिस्किट वाला नहीं था सीन कि मेरी बिस्किट तो लंदन से आती है। अब क्या हुआ, फिलहाल रिसेंट ये चीज हुई है कि तानिया मित्तल ने ये बोला कि मेरी बिस्किट का नाम लंदन है। तो मुझे लगता है वैसे ही सीन होगा कि भाई ये कुछ दिनों बाद बोलेगी अरे मैं जिस ढाबे में जाती हूँ उसका नाम है दुबई का स्वाद, दुबई है उसका नाम। जी हाँ, तो मैं दुबई वो वाला बोलती हूँ, ये ओरिजिनल दुबई नहीं बोलती हूँ मैं। यही निकलेगा एंड में भाई, यही है सब। तो इसकी जो है पोल पट्टी खुल चुकी है, लोग ज़्यादा भाव देते नहीं है, सुनते नहीं है, जल्दी से इसको टरका देते हैं। वो चीज़ें होती जा रही है और जो है खिंचाई भी अब हो रही है, सब कुछ सब सामने आ चुका है। तो मालूम है कि कितना फेंक रही है, किस तरह से कर रही है। और मछली वाला सीन तो बहुत ही ओवर एक्टिंग थी। वो जो अपने घर पर लोगों के पूरे बिग बॉस के घर वालों को इन्वाइट करी कि आओ मैं चिकन पार्टी दूंगी, वो मछली से ऐसे डर रही है। वाह वाह वाह। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़।